Hello students, today we are going to start the next chapter of history, or I can say that the second chapter of history, that is the new kings and kingdoms. ठीक है. Now, जैसे चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स, कि किस तरह से नए नए राजा यहाँ पर उभर कर आए, नए नए किंग्स इमर्ज हुए और किस तरह से उनके किंगडम्स इमर्ज हुए. ठीक है. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूंगी, जो कि आपने क्लास 6th में पढ़ा है. आप सबको ये पता है कि इन 7th क्लास वी आर स्टडिंग अबाउट मिडाइवल पीरियड. हम मिडाइवल पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा. आप देख सकते हैं आई हैव ड्रॉन अ टाइमलाइन हियर. ठीक है, 1 सेकेंड. दिस इज 0. ये कौन सा है टाइम पे? 0 हम मान रहे हैं. 0 से पहले बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हम बीसीई के अंदर चल रहे हैं और बीसी में चलते हैं, और 0 के बाद हम सीई में या फिर एडी में हम चलते हैं. बीसीई बिफोर कॉमन एरा एंड सीई मींस कॉमन एरा, जो अभी मतलब रिसेंट जीसस क्राइस्ट के बाद वाला जो टाइम पीरियड है. उसमें हमने देखा क्लास 6 में हमने स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो, क्लास 6 में हमने सबसे पहले स्टोन एज पढ़ा, उसके बाद में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, देन वी स्टडीड अबाउट वैदिक एज, देन वी स्टडीड अबाउट महाजनपद्स. ठीक है, उसके बाद में हमने मॉडर्न किंगडम के बारे में पढ़ा. उसके बाद में पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड के बाद वाला जो टाइम पीरियड था वो भी हमने पढ़ा. ऐसे करते करते हम 300 पर आए गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर. ठीक है, और उसके बाद में 550 के बाद में 750 तक का जो टाइम पीरियड था, ये कौन सा था? पोस्ट गुप्ता पीरियड. गुप्ता डायनेस्टी के बाद वाला जो टाइम पीरियड था दैट इज द पोस्ट गुप्ता पीरियड. और 750 के बाद वाला जो टाइम है वो हम किस में लेते हैं? मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर लेते हैं. मतलब यहां से पहले वाला जो टाइम पीरियड है ये हमने सब किस में पढ़ा था? क्लास 6 में पढ़ा था. क्लास 7th में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मिडाइवल पीरियड के अंदर. और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि मिडाइवल पीरियड हम कब से शुरू होता है? 7th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी से शुरू होता है और मिड 18th सेंचुरी. ठीक है, 7th सेंचुरी से शुरू होकर मिड 18th सेंचुरी मतलब 750 तक ये टाइम पीरियड चलता है. बट बेसिकली हम जो अभी जो पढ़ेंगे वो 7th सेंचुरी मतलब 750 के लगभग बाद वाला जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, दिस इज नोन एज अर्ली मिडाइवल पीरियड. 750 से लेकर 1200 तक का जो टाइम पीरियड है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 750 से लेकर, और यू कैन से डेट 7th सेंचुरी से लेकर 1200 तक का जो टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड अर्ली मिडाइवल पीरियड. और इस अर्ली मिडाइवल पीरियड में किस तरह से डिफरेंट डायनेस्टीज केम टू पावर, किस तरह से अलग अलग डायनेस्टीज पावर में आई इंडिया के अंदर, वो हम देखेंगे. ठीक है, डायनेस्टी का मतलब आप समझते होंगे रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली. ठीक है, एक ही, जैसे सपोज आई एम द किंग राइट नाउ, मेरे बाद कौन होगा? मेरा बेटा. उसके बाद कौन होगा? उसका बेटा. उसके बाद कौन होगा? उसका बेटा. तो वे आर द रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली. मुझसे पहले कौन थे? मेरे फादर. मेरे फादर से पहले उनके फादर. तो दिस इज कॉल्ड द डायनेस्टी. सपोज आई एम फ्रॉम गुप्ता. ठीक है, तो मैं गुप्ता, मेरा सरनेम जो है गुप्ता है, तो ये क्या हो जाएगी? गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है, अभी जो गुप्ता डायनेस्टी है दैट इज नॉट द प्रेजेंट टाइम गुप्ता. ठीक है, दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ गुप्ता. ओके, तो इस तरह से अलग अलग डायनेस्टीज कैसे पावर में आई वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. आप देखेंगे 450 के बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? गुप्ता पीरियड, मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड. ठीक है, इसमें काफी चेंजेस यहां पर आते हैं. अब देखिए 750 मैंने बताया, 750 से लेकर 1000 ईयर्स तक काफी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होता है. पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब जो टेरिटरीज थी, मतलब जो किंग्स हैं, किंगडम्स हैं, वो यहां पर क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं. और जब ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल आज मेरी ये टेरिटरी है, कल मेरी टेरिटरी को किसी और ने कब्जा कर लिया, उसके बाद में उसको किसी और ने कॉन्कर कर लिया. इस तरह से मतलब आपस में ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन चलता ही रहा. और जब ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो गया 1000 के बाद में, ठीक है, 750 की बात कर रहे हैं, 1000 सीई के बाद में, मतलब 1000 कॉमन एरा, मतलब 10th सेंचुरी के बाद में जब ये ज्यादा हो गया, देन व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा? फॉरेन इन्वेजन. हमारी कंट्री पर क्या हुए? फॉरेन इन्वेजन हुए. ठीक है, ये हम
बेसिकली इस बुक के अंदर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 750 से लेकर 1200 तक का ही पढ़ेंगे। 1200 का जो बाद का टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड द लेटर मिडाइवल पीरियड। उससे पहले का जो टाइम पीरियड है दिस इज कॉल्ड अर्ली मिडाइवल पीरियड, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेटर मिडाइवल पीरियड। ठीक है, नाउ लेटर मिडाइवल जो पीरियड होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर वो सब स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हम बाद वाले टाइम पीरियड में देखेंगे। अभी हम कहां तक देख रहे हैं, 750 से लेकर 1000 ईयर्स और 1000 ईयर्स से लेकर 1200 का जो टाइम पीरियड है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से बोल रही हूं, इस चैप्टर में बेसिकली हम कौन से टाइम पीरियड को स्टडी करेंगे, 750 से लेकर 1000 ईयर्स। यहां पर क्या क्या पॉलिटिकली क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, और उसके बाद में 1000 से लेकर 1200 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मैंने लिखा हुआ है कि ये पीरियड कौन सा था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, मतलब मैनी डायनेस्टीज केम टू पावर। ठीक है, बहुत सारे डायनेस्टीज, अलग अलग डायनेस्टीज पावर में आई। ठीक है, साथ ही व्हेन दिस फ्रेगमेंटेशन मोर, जब ये फ्रेगमेंटेशन जब बहुत ज्यादा हो गया तब हमने हमारी कंट्री पे क्या देखा, फॉरेन इन्वेजन देखा। नाउ चैप्टर 1 में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर द मिडाइवल टाइम पीरियड। मिडाइवल पीरियड जो है उसका मेन सोर्स उसका क्या है, बेसिकली इन चैप्टर 1 के अंदर हमने 750 से लेकर 1750 1000 साल के अंदर ओवरव्यू लिया हमने कि इन 1000 साल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज हुए, ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के बारे में पढ़ा, तो मतलब सोशली, पॉलिटिकली, और ये बहुत सारी चीजें हमने एक ओवरव्यू हमने लिया। और हमने ये भी पढ़ा था कि मिडाइवल टाइम पीरियड का जो सोर्स है हिस्ट्री का वो बेसिकली क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखा गया है दैट इज कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स पेपर पे लिखी जाती थी, स्किन पे लिखी जाती, एनिमल्स स्किन पे लिखी जाती थी, पाम लीव्स पर लिखी जाती थी, और यही हमारे मिडाइवल टाइम पीरियड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। मैन्यूस्क्रिप्ट बोल दें या फिर प्रेशियस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ना इनके अंदर अब चैप्टर जो 2 है उसमें हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे, इन्होंने तो इसका ओवरव्यू दिया है, लेकिन चैप्टर व्यू में हम अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 2 के अंदर जो करंट चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, सबसे पहले हम 750 से लेकर 1000 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो, और उसके बाद 1200 तक का जो टाइम पीरियड है वो, उसके अंदर क्या क्या सोशल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए, कल्चरल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए, वो सारा हम इसके अंदर देखेंगे। नाउ अब एक बार वापस से हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, क्लास 6 की तरफ जाते हैं। क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि 550 तक जो है 550 जो है वहां पर किसका राज होता है, हर्षवर्धन का राज होता है। यस, यहाँ पर जो है हमने इसी को जो ये लिखा हुआ है 550 से लेकर 750 का जो टाइम पीरियड है इसी को हमने यहाँ पर लिखा है, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड होता है। आपने देखा होगा 550 के बाद में यहाँ पर अराउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द 6th सेंचुरी अगर हम देखते हैं, मतलब 550 के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर हर्षवर्धन का एम्पायर होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम कंटेम्प्रेरी टाइम में हम देखते हैं चालुक्यास भी रूल करते हैं, और उसके अलावा जो है पल्लव्स जो है वो भी रूल करते हैं। बेसिकली ये 750 का जो टाइम पीरियड है 550 से लेकर 750 के बीच में, उसका अंदर बताया गया है कि ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर जो अलग अलग जगह पर रूल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा बाद में कि चालुक्यास जो हर्षवर्धन है इनको खत्म कर दिया गया। बेसिकली इनको किसने खत्म करा, चालुक्यास ने ही खत्म करा। ठीक है, चालुक्यास को किसने ओवरकम किया, मतलब किसने चालुक्यास को भी हटाकर स्टार्ट कर दिया रूल करना, राष्ट्रकूटास ने कर दिया। पल्लव्स को हटाकर किसने स्टार्ट करा, चोलास ने स्टार्ट करा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस शुरू हो गए, एंड दीज चेंजेस रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दीज डायनेस्टीज। यहाँ पर इन डायनेस्टीज का डिक्लाइन हुआ और दूसरी डायनेस्टीज यहाँ पर आना शुरू हो गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, आप ये देखेंगे, आपको थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा प्रीवियस उसके अंदर क्लास के अंदर 6th क्लास में जाना पड़ेगा। हमने 6th क्लास में देखा था कि गुप्ता पीरियड के बाद में जो गुप्तास जब रूल कर रहे थे, गुप्ता डायनेस्टी के बाद में कौन पावर में आए, हर्षवर्धन पावर में आए। ठीक है, ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसके अंदर हर्षवर्धन ने रूल किया,
हर्षवर्धन के अलावा दूसरे एरियाज के अंदर उसी टाइम पर चालुक्याज रूल कर रहे थे, और उसी टाइम पीरियड में क्या रूल, कौन रूल कर रहा था? पल्लव्स रूल कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इस टाइम पीरियड के बाद में 750 के बाद में यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, और किस तरह से ये जो डायनेस्टीज हैं इनकी पावर जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, और किस तरह से न्यू किंगडम्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं। हर्षवर्धन को किसने खत्म करा था? चालुक्याज ने ही करा था। चालुक्याज को हटाकर कौन आ गए पावर के अंदर? राष्ट्रकूटाज आ गए। पल्लव्स को हटाकर कौन आ गए? चोलाज आ गए। ये सब इस तरह से पावर के अंदर आ गए। अब इसको आगे समझाने से पहले मैं आपको दो मैप के थ्रू मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, वो देखिए। देखिए ये दो मैप बनाए मैंने, ठीक है। ये कब से 550 से लेकर 750 तक का, मतलब इस टाइम पीरियड को ही मैंने यहां पर शो करा है। और जो दूसरा जो मैप है इट इज ऑफ 750 to 1000 ईयर्स। समझ में आ रहा है? मैंने दो टाइम पीरियड के अलग अलग मैप बनाए हैं। इन मैप्स के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर दिस इज द कन्नौज रीजन। अगर आपको याद होगा कन्नौज कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, और हर्षवर्धन जो थे वो कन्नौज से रूल करते थे। आप ये देखिए कन्नौज जो है नदन प्लेन्स के बीचों बीच आ जाता है। यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स है, और यहाँ पर ओवरऑल आप देखेंगे ईस्ट को, वेस्ट को, नॉर्थ को और नीचे की तरफ इसको कंट्रोल करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कन्नौज, और यहाँ पर भी मैंने दिखाया है, दोनों मैप्स के अंदर कन्नौज को बताया है। कन्नौज के अलावा, ठीक है, यहाँ पर जो कन्नौज है यहाँ पर पहले कौन रूल कर रहे थे? यहाँ पर 750 से 750 तक मैंने बताया, तो कौन रूल कर रहे थे? यहाँ पर हर्षवर्धन जो है वो रूल कर रहे थे। और वो कहां से रूल कर रहे थे? कन्नौज से। आई शुड राइट हियर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है वो यहाँ पर, राजा हर्षवर्धन जो है वो यहाँ पर रूल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर कर्नाटका से अहिहोल जगह का नाम है, यहां से कौन रूल कर रहे हैं? चालुक्यास रूल कर रहे हैं। इट्स अ डायनेस्टी। चालुक्यास क्या है? ये भी एक डायनेस्टी है, जैसे गुप्ता डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी है, उसी तरह से चालुक्यास एक डायनेस्टी है। ये यहाँ पर रूल कर रही थी। इस तरफ अगर आप देखें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु थोड़ा ऊपर का रीजन जो है, इसमें देखेंगे तो हम यहाँ पर कौन रूल कर रहा है? पल्लव्स रूल कर रहे हैं। फ्रॉम कांची, महाबलीपुरम, यहां से ये लोग रूल कर रहे हैं। दोनों यहाँ पर रूल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये 750 के बाद में इनकी पावर क्या हो जाती है? डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। हर्षवर्धन जो देखिए 750 से लेकर 1000 के बाद, मतलब 750 के बाद आप देखेंगे हर्षवर्धन की जो पावर है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। हर्षवर्धन की पावर जब डिक्लाइन होती है तो उनकी जगह पर यहाँ पर नॉर्थ में कौन पावर के अंदर आता है? यहाँ पर पावर में आते हैं गुर्जर प्रतिहाराज, ठीक है। गुर्जर प्रतिहाराज अगेन इट्स अ डायनेस्टी, ठीक है। ये डायनेस्टी जो है ये पावर के अंदर आती है, ठीक है। चालुक्यास को हटाकर यहाँ पर कौन आ गए हैं? राष्ट्रकूटाज आ गए हैं। चालुक्यास को हटाकर यहाँ पर कौन आ गए हैं? राष्ट्रकूटाज आ गए हैं। और पल्लव्स को हटाकर यहाँ पर कौन आ गए हैं? चोलाज आ गए हैं, ठीक है। और एक और किंगडम इमर्ज होता है, ये कौन सा है? बंगाल के अंदर पाला जो है, पल्लाज, आप कुछ बच्चे इनको पालाज बोलते हैं, कुछ पाल बोलते हैं, अलग अलग है, वैसे पाल बोलेंगे हम। पाल डायनेस्टी यहाँ पर इमर्ज होती है, ठीक है। नाउ अब हम इस चैप्टर में यही देखेंगे किस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस यहाँ पर आते हैं। अब आप यहाँ पर और एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ देखेंगे ये इधर सिंध रीजन है, इंडस रिवर है। इंडस रिवर के इस तरफ कौन सा रीजन है? सिंध है, ठीक है। नाउ सिंध रीजन के इधर यहाँ पर 1712 तक अरब्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुके थे, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है? 750, हम हालांकि मैंने यहाँ पे 750 लिखा है और ये 712 के अंदर है, तो इससे टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे उसके बाद में ये जो अरब्स जो हैं, जो सिंध तक पहुंच चुके हैं, नाउ दे ट्राई टू एंटर इन इंडिया। इंडिया के अंदर अब एंटर करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले
जो मुस्लिम इन्वेडर जो इंडिया के अंदर आया था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा ये नाम, कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नाउ ये यहां पर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन सेम टाइम पर कौन उसको रोकेगा? समवन इज देयर टू स्टॉप हिम। कौन? गुजर प्रतिहाराज वर देयर टू स्टॉप हिम, कि नहीं भैया अंदर नहीं आना है। तो आई थिंक आप इन दोनों मैप से आपको थोड़ा समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। देखिए 550 से लेकर 750 तक यहां पर अलग अलग डायनेस्टीज इंडिया के अंदर रूल कर रही थी। नॉर्थ में हर्षवर्धन रूल कर रहे हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट में इधर चालुक्याज रूल कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में इधर पल्लव्स रूल कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अरब सिंध तक आ चुके थे। इसके बाद में 712 के अंदर, यहां पर 712 के अंदर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था। आप बोलोगे 712 आप यहां बता रहे हो, लेकिन हाँ यहां पर इवन हर्षवर्धन ने भी उनको रोकने की कोशिश करी थी, और उसके बाद गुजर प्रतिहाराज ने भी अरब्स को रोकने की, अंदर एंटर करने की कोशिश, एंटर करने से उनको रोका। हर्षवर्धन की जगह पर नॉर्थ में यहां पर कौन आ रहा है? मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हर्षवर्धन की गद्दी पर प्रतिहाराज बैठ गए, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके डेथ के बाद में यहां पर कौन सी एक डायनेस्टी इमर्ज हुई? गुजर प्रतिहाराज जो है वो डायनेस्टी इमर्ज हुई। चालुक्यास की जगह पर कौन आ गए? राष्ट्रकूटास आ गए। पल्लव्स की जगह पर कौन आ गए? चोलास आ गए। और एक और डायनेस्टी इमर्ज हुई, दैट इज कॉल्ड द पाल डायनेस्टी। नाउ देखिए, अब इनमें देखते हैं हाउ दीज डायनेस्टीज केम टू पावर, क्योंकि हमें पढ़ना कहां से है? मैंने पहले ही बताया, हमें पढ़ना कहां से? 750 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 1200 के बीच में हमें पढ़ना है। ठीक है, हाउ केम टू पावर, इस टाइम पीरियड के अंदर कैसे अलग अलग डायनेस्टीज पावर में आई। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द थ्री, इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था। किस किस के बीच में? याद रखिएगा, गुजर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज। गुजर प्रतिहाराज वांट टू कैप्चर कन्नौज, वो कन्नौज को कैप्चर करना चाहे। एट द सेम टाइम राष्ट्रकूटाज आल्सो वांट टू कैप्चर द कन्नौज एंड पालाज आल्सो ट्राइंग टू कैप्चर द कन्नौज। तीनों जो हैं आपस में हर टाइम लड़ते रहते थे कन्नौज के लिए, क्योंकि कन्नौज जो है उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो वो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, फर्टाइल प्लेन्स के अंदर थी, वहां से इजीली पूरे एरिया को कंट्रोल किया जा सकता था, इसलिए तीनों हर टाइम पर इसमें लड़ने में रहते थे। ठीक है, तीनों इनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, किस तरह से नई नई डायनेस्टीज इमर्ज होती है। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, इन किंगडम्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। प्रेशेस्टीज एंड लैंड ग्रांट्स, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लैंड ग्रांट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम देखेंगे। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, वेल्थ के लिए कैसे ये आपस में लड़ते हैं। ठीक है, एंड लास्ट द क्लोज लुक एट द चोलास। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। अब एक थोड़ा सा मैं एक लैंड ग्रांट्स का बता देती हूं। देखिए 300 सी के अंदर किसका तक रूल किसका हुआ करता था? गुप्तास का हुआ करता था। पोस्ट गुप्तास का जो टाइम पीरियड था, गुप्तास का जो मैं ये बोलूं या पोस्ट गुप्ता ने गुप्ता का जो टाइम पीरियड बोलूं, बाद वाला मतलब थोड़ा सा लेटर गुप्ता का टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड बोलूं, उनकी पावर क्या होने लग गई थी? डिक्लाइन होने लग गई थी। ठीक है, पावर डिक्लाइन होने लग गई तो अब उनके पास गोल्ड कॉइन्स क्या रह गए? कम रह गए। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड गुड यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बहुत अच्छा यूज करा जाता था गुप्ता पीरियड के टाइम, लेकिन जब गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होने लग गया तो गुप्ता पीरियड जो राजा जो थे गुप्ता पीरियड के, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो जो आर्मी के जो लोग हैं और उन सबको जो सैलरी वगैरह देनी है वो कौन देगा? उनके पास तो कोई पैसा ही नहीं है। वो कह रहे हैं अब हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि आर्मी वगैरह इन लोगों को देने के लिए क्या शुरू कर दिया? बड़े बड़े लैंड के पीसेस देने शुरू कर दिए। और यहां से किसकी शुरुआत होती है? इट लेड टू द सिस्टम ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्यूडलिज्म और सामंत इन आवर कंट्री। यहां से हमारी कंट्री में फ्यूडलिज्म और सामंत की बात की शुरुआत होती है। ठीक है,
came to know about it through preciosities। अब हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है, तो हमें बेसिकली इनके बारे में preciosities के से पता चलता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको इस क्लास के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको ध्यान लगाकर इसको पढ़िए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। हमें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या देखना है, हमें यहाँ पर 750 से लेकर ये जो टाइम पीरियड है 750 से लेकर 1000 एंड देन 1000 से लेकर 1200 का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में स्टडी करना है। उससे पहले हम देखते हैं 750 तक जो है हर्षवर्धन का रूल रहता है, और हर्षवर्धन के अलावा यहाँ पर इंडिया में बाकी जगह पर चालुक्यास और पल्लव्स, ये देखिए चालुक्यास और पल्लव्स का रूल होता है। लेकिन किस तरह से 750 के बाद में किस तरह से हर्षवर्धन की पावर डिक्लाइन होती है, चालुक्यास की और पल्लव्स की पावर जो डिक्लाइन होती है, और किस तरह से न्यू डायनेस्टीज केम टू पावर, दैट इज गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड पालास केम टू द पावर, वो हम इसके अंदर देखेंगे कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। प्रशस्ति और ये लैंड ग्रांट्स का सिस्टम कैसे ओरिजिन हुआ, तो मैंने आपको बताया गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स का यूज होता था, लेकिन गुप्ता पीरियड के बाद में गोल्ड कॉइन का यूज होना मतलब कम हो गया, यूज कम हो गया, क्योंकि राजा ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। और जब पैसा नहीं है तो जो काम करने वाले ऑफिशियल्स होते थे, आर्मी के अंदर जो लोग होते थे, उनको क्या करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े देना शुरू कर दिया। और जब उनको बड़े बड़े जमीन के टुकड़े देने शुरू करे, तभी हमारी कंट्री में कौन से सिस्टम का स्टार्टिंग हुई, फ्यूडलिज्म या फिर सामंत सिस्टम जो है वो हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ। और इसके बारे में हमें किससे पता चलता है, इसके बारे में हमें प्रशस्ति से पता चलता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।